पहला उपदेश भगवान को था, अर्जुन को था कि, है ना, पहला उपदेश क्या था भगवान का अर्जुन को और हम सभी को भी, अशोच्यान्वशोचस्त्वं प्रज्ञावदान शुभाशिषे गतसूनस नानुशोचन्ति पंडिता। कि भैया अर्जुन, आप जो है शोक करने वाली जो चीज है उसके लिए शोक नहीं कर रहे हो, और जो शरीर है, जो शरीर है उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए और तुम शोक कर रहे हो। तो ये भगवान का पहला उपदेश था अर्जुन को। दूसरा उपदेश था भगवान का कि ऐसा मत सोचो अर्जुन कि तुम किसी को मार दोगे या कोई मर जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि इस शरीर के धारण से पहले भी सभी राजा, मैं और अर्जुन, तुम पहले भी जीवित थे, अभी भी जीवित हैं, और मृत्यु के बाद भी हम लोग जीवित रहेंगे, क्योंकि आत्मा का मरण नहीं होता है। उसके बाद भगवान ने उपदेश दिया 13 नंबर श्लोक में, दैनोस्मिता देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतरं प्राप्ति धीरे तत्व न मुह्यति। तो अर्जुन सोच रहे होंगे कि भगवान कैसे माने, इसमें थोड़ा लॉजिक दीजिए आप कि मरण नहीं होता है ना। तो भगवान ने उदाहरण दिया कि देखो भाई, जैसे आप बाल्य अवस्था में थे, बाल्य अवस्था से आप जब युवक अवस्था में तो एक शरीर बदला, आप मरे क्या? नहीं मरे। फिर युवा अवस्था से वृद्धावस्था में आए, आप मरे क्या? नहीं मरे। शरीर बदला ना, तो आप तो नहीं मरे। फिर भगवान ने कहा देखो उसी तरह से जब वृद्धावस्था से मरण होगा और मरण के बाद दूसरा शरीर मिलेगा तो आप नहीं मरोगे, बल्कि शरीर ही परिवर्तन होगा, है ना। और भगवान फिर उसके बाद में धीर व्यक्ति जो होता है वो ऐसा ही सोचता है। जो धीर व्यक्ति है ना, भगवान ने परिभाषा दी धीर व्यक्ति की, धीरः तत्र न मुह्यति, कि जो धीर है वो मोहित नहीं होता ऐसे शारीरिक परिवर्तनों से। और भगवान आगे इसी सीक्वेंस में आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि धीर व्यक्ति की और क्या परिभाषा। अर्जुन के मन में जिज्ञासा हो रही होगी भगवान धीर क्या होता है, तो भगवान अर्जुन के मन के संदेह को जानते हैं, है ना, और धीर की परिभाषा को और बताते हैं। और 14 नंबर श्लोक के बाद 15 नंबर श्लोक में अभी और आने वाला है, मुझे याद दिलाना, 8:30 पे इसको बंद करके ऊपर चल रहे। तो धीर व्यक्ति की जो परिभाषा है और भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, अर्जुन को भी अधिक एक्सप्लेन कर रहे हैं कि धीर कौन होता है ना। इस श्लोक में भगवान और समझा रहे हैं, मातृ स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुग्धा आगम पाइनो अनित्या तान तितिक्षव भारत। कि अर्जुन धीर व्यक्ति वो भी होता है जो सुख दुख में प्रभावित नहीं होता। सुख दुख आते हैं उसके पास, लेकिन वो डेविएट नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये हम सभी साधुकों के लिए, क्योंकि जब तक हम लोग सुख दुख से विचलित होते रहेंगे तब तक भगवत चिंतन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। भगवत चिंतन जो है वो कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि सुख में हम क्या सोचते हैं, सुख में सोचते हैं वाह मैं कितना महान हूं, और दुख में सोचते हैं दूसरा कितना बेकार है। दोनों चीजें हमारे साथ चलती है। सुख में क्या सोचते हैं, वाह मैं कितना महान हूं, देखो मेरे कारण सब कुछ हो रहा है, यानी कि वो भगवत चिंतन में नहीं रहा, वो है ना, वो स्वयं के चिंतन में चला गया और ये भगवत चिंतन है नहीं। और जब दुख आता है तो दूसरे का चिंतन ज्यादा चलता है, इसने दुख दिया या ये दुख का कारण है, आज प्रसाद नहीं पाने दे रहे, ये दुख के कारण है। कई सारे दुख के कारण है ना, उन्होंने आज भगवान को ऑफरिंग नहीं लगाया इसलिए हमको प्रसाद नहीं मिला, है ना। तो दुख के कई कारण है, लेकिन दुख का कोई कारण नहीं है। ये सभी जो सुख और दुख दोनों ही हमें भगवान से बहुत दूर ले जाते हैं, बहुत दूर।
लेकिन जो धीर व्यक्ति है, इसलिए तो धीर कहा, जो धीर व्यक्ति है वो भगवान से अपने चिंतन को हटने नहीं देता। वो सोचेगा भगवान जब खिलाएंगे खिलाएंगे। दाने पर भगवान ने नाम लिखा हुआ है, हर दाने पे टाइम भी लिखा हुआ है। तो आज हमारा टाइम लिखा नहीं है, इसलिए हमको प्रसाद नहीं मिल रहा टाइम पे। तो भगवत चेतना में जो स्थित है, ये हमारा एग्जाम है प्रभु, हमारा एग्जाम है ये, कि सुख आने पर हम किसका चिंतन करते हैं, और दुख आने पर दूसरों का। दोनों ही चिंतन से हमारा भला नहीं होता। दोनों ही चिंतन से हमारा भला नहीं होता प्रभु, हमारा नुकसान होता है। हमने कल जाना था इस बात को कि भगवान कहते हैं मैं किसको प्रेम करता हूं। भगवान कहते हैं मैं प्रेम करता हूं उस व्यक्ति को। भगवान ने कहीं कल हमने बहुत सारे रेफरेंस लिए थे भगवत गीता के। भगवान बता रहे थे समा सुख धीरा, जो जो सुख और दुख में धीर है, समान है ना। ऐसा व्यक्ति मुक्ति के लायक है। ध्यान दीजिए इस बात पे, हम लोग मुक्ति से कितना दूर है। प्रसाद नहीं मिला तो हमारा मुक्ति से हम लोग कितना दूर हैं, बहुत दूर है। भगवत चिंतन हो रहा है कि भगवान ने मेरा पालन पोषण के, भगवान नहीं दे रहे तो नहीं दे रहे आज। ऐसा जिसका चिंतन हो रहा है वो भगवान, वो जो है भगवान के बहुत नजदीक है। अच्छा, तो हमने ये जाना कि सुख दुख से जो विचलित होता है वो भी कच्चा भक्त है। पकना टाइम, उनको पकने में टाइम लगेगा अभी। हाँ, सुख दुख के बहुत सारे कारण, जैसे गर्मी सर्दी। अब आज है ना इस श्लोक को हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत महत्व, मेरे को तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है श्लोक। तो भगवान इस श्लोक के ऊपर एक एक शब्द को हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। मातृ स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुग्धा आगम अपायनो अनित्या तान तितिक्षव भारत। और भगवान ने क्लियर कर दिया भैयाओं, देखो दुख को मिटाने का कोई इलाज नहीं है। दुख को मिटाने का एक ही इलाज है, तान तितिक्षव भारत, कि तुम्हें इसको दुख को सहन करना ही होगा। आप इसको देखना, ध्यान अगर नहीं देखो तो बता देना। यहाँ बैठो आपके पास, यहाँ तो इसको ऑपरेट करो। आप देख लेना, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे कि इंद्रियों को मात्रा क्यों कहा जा रहा है। एक भक्त ने बहुत सुंदर टीका लिखी, इसकी मैं जरूर डिस्कस करूंगा। इस श्लोक में कहा गया मात्रा स्पर्श। फिर हम इसको भी चर्चा करेंगे कि भगवान ने सुख और दुख की तुलना सर्दी और गर्मी से क्यों की, और हम ये भी चर्चा करेंगे दुख का इलाज क्या है। 3 विषयों पर चर्चा करेंगे आज। तो गुरु जी पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, जो भक्त लोग अभी जूम पर हैं, जूम से क्लास अटेंड कर रहे हैं, अभी 40 मिनट बाद जूम का जो है वो कट हो जाता है। तो जब भी कट होगा तो आप लोग वापस इसको ज्वाइन कर लीजिएगा सेल्फ। तो कट करने के बाद हम वापस ज्वाइन कर लेंगे एक बार, है ना। ठीक है प्रभु, इतना कहना था। अब हम चर्चा करेंगे मात्रा। तो मात्रा मतलब क्या है कि देखो, जीवात्मा जो है ना, उसके साथ एक खास स्वभाव है। जीवात्मा हमेशा अपने जीवन में देखता है मेरे को जीवन में कितना सुख की मात्रा मिली और कितना दुख की मात्रा मिली। हमेशा उसका चिंतन ये है, इस व्यक्ति ने मुझे सुख की कितनी मात्रा दी और इस व्यक्ति ने मुझे दुख की कितनी मात्रा दी। तो ये मात्रा, इंद्रियों को मात्रा के करके प्रयोग कर रहे हैं भगवान यहाँ पर। मात्रा स्पर्श, क्वांटिटी, बहुत सुंदर लिखा है एक भक्त ने। आप देखना, कोई भी चीज आप देख तो कितना हमारा कैलकुलेशन हमेशा
सुख और दुख के बाहर नहीं जाता। ऑलवेज ये वस्तु मुझे कितनी मात्रा में सुख दे रहा है और ये वस्तु मुझे कितनी मात्रा में दुख दे रहा है। ये व्यक्ति मुझे कितनी मात्रा में सुख पहुंचा रहा है और कितनी मात्रा में दुख पहुंचा रहा है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो हम भौतिक चेतना में, हम क्या है, मटेरियल कॉन्शियसनेस में है, बॉडीली कॉन्शियसनेस में है। बट स्पिरिचुअल पर्सन भी मात्रा को देखता है। क्या देखता है, वो कैसे मात्रा देखता है? वो देखता है मैंने भगवान की कितनी मात्रा में सेवा करी। मैंने भगवान की कितनी मात्रा में सेवा करी। आज दिन भर में मैंने भगवान के लिए अपनी खुशी के लिए कितना काम किया, भगवान की खुशी के लिए कितना काम किया। तो जो स्पिरिचुअल पर्सन है, जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है, जो कृष्णा कॉन्शियस लोग हैं, वो हमेशा मात्रा की चिंता वो भी करते हैं प्रभु, लेकिन प्रभु सेवा की मात्रा की चिंता करते हैं। और बाय नेचर वी आर सोल, ये हमारा दुर्भाग्य है। बोले क्यों बनाया सोल? आत्मा को सिर्फ और सिर्फ सुख मिलता है प्रभु सेवा से ही, और नहीं मिलता। आत्मा के साथ समस्या ये है या फायदा ये है, आप जो समझो। भौतिकवादी सोचता है काम, आध्यात्मिक, यहां तक कि भक्त तड़पते हैं भगवान की सेवा के लिए। क्यों? क्योंकि आनंद उसी में मिल रहा होता है ना। तो यहां पर जो शब्द क्या प्रयोग किया भगवान ने, मात्रा स्पर्श, इसका ये अर्थ है। अब भगवान तुलना कर रहे हैं सुख और दुख की, सर्दी और गर्मी से। क्यों? इसको चर्चा करेंगे। आप देखिए अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, मतलब मार्च के आसपास गर्मी चालू हुई थी, है ना। अभी मई चल रहा है, गर्मी पीक पे है। जुलाई अगस्त आते होते गर्मी कम हो जाएगा। सर्दी का क्या होता है? सर्दी में क्या होता है? लगभग नवंबर दिसंबर में सर्दी स्टार्ट होती है ना। फिर जुलाई, मतलब जो जनवरी में सर्दी पीक पे चला जाता है, लेकिन सर्दी उसके बाद में फरवरी मार्च तक सर्दी गायब हो जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह से गर्मी चढ़ता है, पीक पे जाता है और खत्म हो जाता है, जिस तरह से सर्दी स्टार्ट होता है, पीक पे जाता है और समाप्त हो जाता है, इसी तरह से सिमिलरली आपके जीवन में दुख स्टार्ट होते हैं, पीक पे जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। सिमिलरली सुख स्टार्ट होता है, पीक पे जाएगा और समाप्त हो जाएगा। इसलिए इन दोनों पर चिंतन करना मूर्खता है। आगम अपाइनो अनित्य, आगम आता है, अपाइनो जाता है, परमानेंट नहीं है, अनित्य। परमानेंट नहीं है। उदाहरण देते हैं, जैसे गुलाब जामुन आपने खाना चालू किया, आपको अच्छा लगा, 5-6 गुलाब जामुन खा लिए और अच्छा लगा। अब जैसे 7वां 8वां गुलाब जामुन खाओगे, आपका सुख कम होता चला जाएगा। आपका सुख जो है कम होता चला जाएगा और 10वां गुलाब जामुन होते आपका सुख खत्म हो जाएगा।
चालू हुआ, पहला गुलाब जामुन आपने खाया, सुख बढ़ रहा है आपका, छठा सातवां गुलाब जामुन तक पहुंचे आप, 8वें गुलाब जामुन 9वें गुलाब जामुन आपका सुख कम होने लगा, दुख बढ़ने लगा, और 10वें गुलाब जामुन तक आपका दुख इतना बढ़ चुका है कि अब आप उसको स्वीकार करने को रेडी नहीं हो। So in our life, don't be impatient by any type of sukh and by any type of dukh. In our life, it will happen again and again because that is the nature of the senses. हमारे शरीर में भगवान ने जो इंद्रियां फिट करी है ना, उसका ये नेचर है, उसका ये क्या है, स्वभाव, कि उसमें कोई भी आप जब इंद्रियों का इंद्रिय विषयों से संपर्क कराएंगे आप, तो स्टार्टिंग में वो चीज आपको सुख देगी, लेकिन हमेशा नहीं देगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं दोनों को अर्जुन सहन करो, ना सुख में सुखी हो ना दुख में दुखी हो, क्योंकि दोनों चीजें आपके पास परमानेंट नहीं रहने वाली। इन दोनों इम्परमानेंट चीज के लिए हम अपना परमानेंट कनेक्शन भगवान से भुला देते हैं। छोड़ देते हैं भगवान का चिंतन, माला छोड़ देते हैं, सब छोड़ देते हैं। बहुत दुख आ गया प्रभु, नौकरी नहीं लग रही, माला क्या करना। ये ठीक नहीं। आपकी नौकरी लगने से आपको सुख नहीं आएगा, प्रॉब्लम वही, जैसे आपको नौकरी लगेगा सुख आएगा। आप नौकरी करने लगोगे थोड़ा सुख आएगा, नौकरी से कंटिन्यू करोगे दुख आ जाएगा। सुख चालू हुआ आपकी जॉब लगती, लेकिन वही सुख धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आपने बंगला बनाने के लिए प्रयास किया, स्टार्टिंग में बंगला बनते बहुत खुश होंगे आप, जैसे बंगले में साथ रहोगे फिर इतना नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा वो सुख। दुख भी ऐसे ही। आपको आज आप बीमार हुए, आप प्रदीप को नहीं जोड़ा, दुख के साथ भी ऐसे ही। आपको आज बुखार हुआ, चिंता मत कीजिए, बुखार हमारे साथ आपके कंटिन्यू नहीं रहेगा, पीक पे आएगा दुख एकदम। बुखार हुआ फिर एकदम पीक पर दुख चला जाएगा आपका, फिर वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। और भगवान इतनी महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं हमको, तान तितिक्षव भारता, अर्जुन सहन करो। अब मन में प्रश्न आता है, मन में प्रश्न आता है कि क्या भगवान दुनिया में सारे ही सुख की यही स्थिति है, या कुछ सुख ऐसे भी हैं जो परमानेंट होते हैं? सभी दुनिया में सुख ऐसे ही हैं? तो इसका आंसर है, अर्जुन भगवान बताते नहीं, कुछ सुख ऐसे भी हैं जो परमानेंट है। भगवत गीता 6.27, कुछ सुख ऐसे भी हैं जो परमानेंट हैं, और उसी के लिए ही जीवात्मा को प्रयास करना चाहिए। प्रहलाद महाराज जी अपनी शिक्षाओं में कह देते हैं बात कि भैया तुमने मनुष्य जीवन पाया है, जिस तरह से तू सुख के लिए प्रयास नहीं करता, बुखार लाने के लिए प्रयास नहीं करता, अपने आप आता है, उसी तरह से सुख भी तेरे पास पर अपने आप आएगा। तू उसके लिए प्रयास कर क्यों रहा है? क्यों उसके लिए तू प्रयास कर रहा है जो तेरे पास अपने आप भी आने वाला है? सोचो आपको 5 लाख रुपए अपने आप मिलने वाले, क्यों आप 5 लाख रुपए के लिए प्रयास करने लग रहे हो? क्यों? आपने बचपन से दुख के लिए प्रयास नहीं किया, आपके पास अपने आप चल के आया है, आपने प्रयास नहीं किया उस चीज के लिए। तो प्रहलाद महाराज जी हमें इतनी महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं कि तूने अगर दुख के लिए प्रयास नहीं किया तो तू ऐसा क्यों पागल हो रहा है, क्यों बेवकूफ बन रहा है? तू सुख के लिए प्रयास क्यों कर रहा है? वो भी आएगा, तेरे भाग्य में पहले से ही लिख दिया गया। इसी को प्रारब्ध कहते हैं, इसी को प्रारब्ध कहते हैं, जो पहले से ही डिसाइडेड है तुम्हारे भाग्य में।
लेकिन हमारा क्या ना अहंकार बहुत ज्यादा है, इसलिए हम नहीं छोड़ते हैं। कुछ करेंगे करो और दुख पाओ। भगवान बोले भैया मेरी शरण में आ जा, क्यों प्रलोभ कर रहा है इतना, मस्त रहना, क्या इतना परेशानी है, एक ने सभी मरने वाले हैं, तू भी, लेकिन तेरा मरना अलग होगा देख, क्योंकि तूने अपना जीवन मुझको दे दिया, अभी मेरे को दे दिया जीवन तूने, इसकी इंपॉर्टेंस समझो। अपने अहंकार को साइड में करके तूने अपना जीवन ही मुझको दे दिया, तू तो खास है मेरे लिए। लोग धन देते हैं, लोग बंगला देते हैं, लोग अपना सेवा देते हैं, जीवन नहीं देते। जीवन नहीं देते अपना भगवान के लिए। एक बार अमोघ कुछ बता रहे थे, बहुत सुंदर बात, कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, मेरे को रूप दिया, सौंदर्य दिया, अच्छे माता पिता दिए, मेरी पढ़ाई में हमेशा नंबर 1 रहा, मेरे को बहुत सारी क्वालिफिकेशन दी, मेरे को बहुत सारे आर्ट सिखाई, और एक दिन मैंने सोचा मैंने भगवान के लिए क्या किया, उसी दिन मैंने अपना जीवन भगवान को दे दिया। मैंने भगवान के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। जीवन दो तो मानेंगे आपने कुछ किया, क्योंकि आप बाकी जो चीजें दे रहे हो उस पर तो आपका अधिकार ही नहीं। आप बंगला दे रहे हो भी भगवान का है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस संसार में अपने आप को ही नहीं दे पाते हैं भगवान। बोलते ना मन, भगवान ने बोला मन मना बहु मत भक्तु, मेरे को कुछ मत दे, तू मन दे दे यार। वो नहीं देंगे, मन नहीं देते भगवान। मन में तो अपना प्लानिंग चलता रहता है, चैंटिंग में अपना कुछ करना है, ये करना है, वो करना है। ये सिर्फ शुद्ध भक्त की कृपा से ही हो सकता है। तो 6.27 में भगवान परमानेंट सुख की बात करते हैं। प्रशांत मनसा हीयेनम योगिनम सुख उत्तमम उपेति शांत रजसम ब्रह्म भूता कल्मषम। समझ रहे हो? भगवान बोल रहे उत्तम सुख। जैसे तेरा रजोगुण खत्म होगा वैसे तू उत्तम सुख का अनुभव करेगा। और ये जो सुख है ना, ये कॉन्टिन्यूअस है, परमानेंट है, ये खत्म नहीं होगा। इंद्रियों के द्वारा जो सुख मिलता है वैसा नहीं है। ये स्टार्टिंग में कम होता है फिर सुख बढ़ता है, ऐसा नहीं है। ये तो बढ़ता ही जाता है। भगवान चैतन्य कहते हैं अपने शिक्षा अष्टकम में, आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम। अब कुछ भक्त बोलेंगे मुझे हमें तो एहसास नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं कि सबको नहीं होता। नहीं तो महाप्रभु जी बात नहीं कहते, भगवान ये बात नहीं कहते अपने शिक्षा अष्टकम में। आनंदम इस सुख का ऐसा क्राइटेरिया है कि स्टार्ट तो होता है बट एंड नहीं होता, बल्कि बढ़ता ही जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और हम सभी का अधिकार है उस सुख को प्राप्ति के लिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बस एक ही चीज करनी पड़ेगी, जस्ट टू प्यूरिफाई योरसेल्फ। द पर्पज ऑफ ए साधका इज जस्ट टू प्यूरिफाई माई सेल्फ। इफ यू प्यूरिफाई योर सेल्फ, then you get that spiritual bliss in your heart. If you don't purify yourself, you cannot realize Krishna, you cannot realize Harinam, you cannot realize Bhagavad Gita,
you cannot realize Bhagavatam, you cannot realize Prasadam, you cannot realize deities, nothing. और उसके बाद वह श्लोक भगवान बता रहे हैं, युंजनम एव सदात्मनम योगी विगत कल्मषा सुखेन ब्रह्म स्पर्शम अत्यंत सुख स्मृते। अब मन में बात आ रही है कि भगवान ये सुख, आपने कहा इंद्रियों के स्पर्श से समझ में आता है, इंद्रियों के स्पर्श से जो सुख मिलता है वो कैसा है? इम्परमानेंट है, स्टार्ट होता है, हाईएस्ट पहुंच जाता है, खत्म हो जाता है, इंद्रियों के स्पर्श से जो होता है। तो ऐसा कौन सा सुख है जो एंड नहीं होता बल्कि बढ़ता जाता है, उसमें क्या स्पर्श है? तो भगवान बता रहे हैं, ब्रह्म स्पर्शम अत्यंत सुखम अश्नुते, कि वो इंद्रियों के विषय संपर्क नहीं है वो सुख, बल्कि आत्मा का ब्रह्म से स्पर्श होने से वो सुख प्राप्त होता है। माय डियर प्रभु, तो प्रभु जी मैं इसको जूम को मीटिंग को कट कर रहा हूं, आप लोग वापस ज्वाइन कर लीजिएगा। हरे कृष्ण। आपसे कुछ मत करा, मेरी आवाज आई है, नो प्रॉब्लम। तो ध्यान दीजिए इस बात, शास्त्र के सिद्धांत थोड़े बहुत लॉजिकल हैं कि आत्मा जब भगवान को स्पर्श करती है, ब्रह्म स्पर्श, तब क्या होगा आपको? अत्यंत सुखम अश्नुते। अभी आत्मा ने क्या स्पर्श कर रखा है? इंद्रियों को, और भगवान ने क्या बताया? इंद्रियों के स्पर्श का रिजल्ट दुख, यही सनिस्पर्जा भोगा। भोग के जैसे ही आप इंद्रियों का भोग दोगे, उसका रिजल्ट क्या होगा? दुख। इंद्रियां को इंद्रिय विषयों से संपर्क कराते हैं भोग के लिए, उसका रिजल्ट क्या है? दुख। इंद्रियों को जब प्रभु सेवा में नियुक्त करते हैं, उसका रिजल्ट है सुख। और वो सुख कैसा है? अत्यंत सुख, तो परमानेंट सुख है। भगवान ऋषभ देव ये बात बोलते हैं, कुछ लोग याद है क्या? तो मिला नहीं। भगवान ऋषभ देव इस बात को बोलते हैं अपने पुत्रों को, उनके 100 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़े लड़के थे भरत महाराज। उसी में 5 पॉइंट ये संस्पर्धा होगा नहीं है, उसके पर्पट में लिखा होगा ये संस्पर्धा होगा। हाँ सही बोला। यस, तो भगवान ऋषभ देव जी, हाँ भगवान ऋषभ देव जी समझाते हैं अपने पुत्रों को, नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामानिता विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। मेरे को दो 4 कोड है, 5 कोड है, 4 5 ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। देखो अगर हम शास्त्रों की बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे ना, तो हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होगा।
नहीं होगा। इसमें साफ बोल रहे हैं नायम देहो, ये जो देह तुमको मिला है ना, ये जो शरीर मतलब ये वाला शरीर, देवजाम निलोके कष्टान कामान विटभुजाम लिए, तुम इसके द्वारा भोग प्राप्ति करने के लिए इतना कष्ट झेलते हो, आहार निद्रा भय और सेक्स लाइफ के लिए इतना आपको टेंशन होता है। ये तो भैया विटभुजाम, विटभुजाम मतलब सुअर, उस सुअर को भी इजीली अवेलेबल है, वो भी आहार निद्रा भय और सेक्स लाइफ में बिजी है। और मनुष्य जीवन में भी हमने ये किया तो हम क्या किया, फिर बता रहे हैं तपो, फिर बोलेंगे फिर क्यों मिला। मान लो उनके पुत्रों के मन में प्रश्न आ रहा है, तो पिताजी क्यों मिला है फिर ये मनुष्य शरीर। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। बेटा ये शरीर तुझे दिव्य तपस्या के लिए मिला है। तपस्या का अर्थ जिससे कष्ट मिलता है, पीड़ा होती है, दुख मिलता है, उसे तपस्या कहा जाता है। लेकिन इस तपस्या से तुझे प्राप्त क्या होगा, क्या प्राप्त होगा, ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, ब्रह्म सुख प्राप्त होगा। देखो भक्त लोग भगवान की बातें बताते हैं। भगवान ने 6.2728 में जो बात बोली, ब्रह्म स्पर्शम तु अनंतम, एग्जैक्टली सेम बात भगवान ऋषभ देव जी वहां बोल रहे हैं, ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। कर सकते हैं हम, लेकिन तपस्या के बिना नहीं मिलेगा। कौन कहता है कि 16 माला करने में कष्ट नहीं होता है। अगर ऐसा होता प्रभुपाद जी ना कहते कि 16 माला करना कलयुग की सबसे बड़ी तपस्या है। हिमालय में बैठकर, अकेले बैठकर, आग के बीच में बैठने से सुख नहीं मिलेगा। भक्तों के बीच में रह के देख, तब पता लगेगा। अकेले बैठता है, तेरे को कोई तो प्रॉब्लम तो है ही नहीं, तेरे को कोई तेरे को डांटने फटकारने वाला ही नहीं, कोई तेरे को आदि भौतिक कष्ट देने वाला ही नहीं है। अकेले रहना बड़ा आसान है। भक्तों के बीच में रहना सबसे बड़ी तपस्या। प्रभुपाद ने बताया इस बात को। 3 प्रकार की तपस्या प्रभुपाद ने बताई। एक, भक्तों के साथ रहना, दूसरा 16 माला जप करना, और चौथा 4 नियम पालन करना। 3 प्रकार की तपस्या प्रभुपाद ने बताई। जो 3 कर लिया वो मुक्त हो गया। इस श्लोक में यही बात बोल रहे हैं कि भक्तों के साथ रहने में तेरे को दुख आएगा, कभी तेरे को परेशान करेंगे, कभी तेरे को अपमानित करेंगे, कभी मान देंगे। दोनों तेरे को सहन करना है। तेरे को मान सहन करना पड़ेगा, अपमान भी तेरे को सहन करना पड़ेगा, तब तू भक्ति में प्रोग्रेस करेगा। अदरवाइज नो। बड़ा आसान है अकेले रहना। अकेला भक्ति कर लूंगा, कमरे में पढ़ा लूंगा प्रभु जी, बड़ा मान समझ रहे अपने आप। भक्तों के बीच में लोगों आज प्रसाद नहीं पाने दिया। आज कितना मुश्किल है ये काम, कितना मुश्किल है। तो समझिए इस बात को कि अगर भक्ति में प्रोग्रेस करना चाहते हो तो अगर दुख आते हैं अपने जीवन में तो उसको ज्यादा सीरियस मत लो। वो आएगा, पीक पे जाएगा दुख और खत्म हो जाएगा। लेकिन आपका और भगवान का जो संबंध है वो तो परमानेंट है प्रभु। आपको रियलाइज नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं है अरे ये 70 साल के बूढ़े व्यक्ति चिल्ला चिल्ला के हर बार बोल रहे हैं, मैं तो परेशान हो गया हूं प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ के। प्रभुपाद हर जगह इस बात को ले रहे हैं, तेरा भगवान से संबंध है, तेरा भगवान संबंध है।
परमानेंट संबंध है भगवान से तेरा, कम से कम उस व्यक्ति को कोई डाउट नहीं है। नहीं तो क्यों बार बार इस बात को लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है? क्यों लिखे जा रहा है वो इस बात को कि भगवान से तेरा संबंध है? बस श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभी न होए। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय, शुद्ध चित्त होएगा तब होएगा उदय। समझिए इस बात को, वो इसकी गंभीरता को समझिए कि चित्त शुद्ध होने पर ही तेरा भगवान संबंध क्लियर होगा। यही बात यहां पर बोल रहे हैं ऋषभ देव जी। सत्वम शुद्धे, जब तेरा अस्तित्व शुद्ध होएगा तब भगवान से कनेक्शन फील होएगा। चैतन्य चरित्रामृत में कहा गया कि जब तेरा अनर्थ निवृत्ति होगा तब भगवान से कनेक्शन फील होगा। तो जब तक तो करना पड़ेगा ना प्रभु। हम इसे हार मान जाएंगे तो क्या पालेंगे बताओ? अगर हार मान लोगे तो महामाया वेट कर रही है आपका दूध देने के लिए, और एक तरफ तपस्या करके कष्ट उठा के भक्तों के बीच में रहकर अनंत सुख के लिए आप लोग ट्राई करो। यही तो मनुष्य जीवन है। व्हाट इज द मीन ऑफ ह्यूमन लाइफ? व्हाट इज द मीन? तो इन सभी चीजों का आपको, जब आप कोई प्रवचन सुनते हैं तो गिव टाइम टू योर सेल्फ फॉर 5 minutes एंड मेडिटेट व्हाट इज सेइंग इन द लेक्चर। अदरवाइज देयर इज नो मीनिंग ऑफ योर हियरिंग। हम दिन में 5 घंटा लेक्चर सुनते हैं, उससे कुछ फायदा नहीं है। आप दिन में 10 मिनट सुनो, और उस 10 मिनट सुनकर 1 घंटा अगर आपने मेडिटेट किया, उसको आपका काम बन जाएगा प्रभु। महाराज कहते हैं हियरिंग का मतलब है सुनना, चिंतन करना, मनन करना, और फिर जीवन में उतारना। थोड़ा सुनो, ज्यादा चिंतन करो। इसलिए प्रभुपाद जी सिर्फ 45 मिनट लेक्चर देते थे, 3-3 घंटा नहीं बोलते थे प्रभुपाद जी। इस श्लोक में भगवान ने कुंती के बारे में बताया, कौन्तेय और भरत। क्यों? इसके ऊपर एक प्रभु जी ने बहुत सुंदर लिखा है कि कुंती का नाम लेके अर्जुन को क्या बताना चाह रहे हैं। कुंती महारानी जी का उदाहरण देके अर्जुन को क्या समझाना चाहते हैं भगवान? ये समझाना चाहते हैं कि जिस तरह से कुंती के जीवन में सुख दुख सुख दुख सुख दुख बार बार आए, फिर भी वो अपने कर्तव्य से विचलित नहीं हुई, उसी तरह से अर्जुन तुझे भी विचलित नहीं होना है। चालू करते हैं माता कुंती के जीवन के ऊपर कुछ 5 मिनट चर्चा। जब वो छोटे थे, है ना, तब उनका जन्म हुआ था वसुदेव जी की जो बड़ी बहन, है ना, के रूप में, और शूरसेन जी की पुत्री के रूप में। तो स्टार्टिंग में बचपन को बहुत अच्छा पाला जाता है, अच्छा लगता है। जैसे थोड़ी बड़ी हुई तो दुख आ गया। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी ने उनको कुंती भोज को दान दे दिया। तो जो कुंती भोज क्या, अब किसी को आप घर से दूसरे के भेजोगे दुख आएगा। उसके बाद कुंती भोज के यहाँ पर रही माता कुंती, बड़ी हुई थोड़ी, तो दुर्वासा मुनि को सेवा किया। उन्होंने एक मंत्र सिखा दिया, किसी भी देवता का आह्वान करोगे तो तुम्हें वो देवता आएंगे। तो देवता, बेचारी वो तो कन्या थी, उसको क्या पता देवता वास्तव में आ जाएंगे। तो देवता ने कहा हम तो आ गए लेकिन पुत्र देके जाएंगे। तो पुत्र मिला। अब पुत्र, कुंवारी कन्या को पुत्र मिल गया, उसकी कितनी टेंशन हुई होगी। कुंवारी कन्या को पुत्र मिल गया और मजबूर थी वो
उनको बक्से में डालकर गंगा जी में बहाने के लिए। लेकिन बेचारी पूरी जीवन भर चिंतन कर रही कि मैंने अपने बेटे को गंगा जी में बहा दिया। फिर उनका विवाह हुआ, है ना, उनका विवाह हुआ किनसे? पांडु राजा पांडु से। तो सुख आया थोड़ा, है ना। फिर दूसरा विवाह हुआ पांडु जी का माद्री से। तो उसमें दुख नहीं आया क्योंकि वो ईर्ष्या से रहित थे ना। ईर्ष्या नहीं था उनको कि दूसरी कोई पत्नी आई तो ईर्ष्या करनी, नहीं, बल्कि दोनों बहनों की ध्रुव पर रहने लगे। लेकिन फिर दुख आ गया थोड़े दिन बाद, क्योंकि कदम का नाम था ऋषि का, और ऋषि ने श्राप दे दिया। किसको? पांडु को, कि तुम अगर किसी भी अपनी पत्नी के साथ सहवास करोगे तो मृत्यु को प्राप्त होगे। तो उन्होंने जन बन जाने का निर्णय कर लिया। अब राज्य कन्या है, उसको भी अपने पति के साथ जंगल जाना पड़ा, दुख आ गया। फिर पांडु ने कहा कि तुम देवताओं को आह्वान करके पुत्र प्राप्ति करो, तो सुख आ गया। माद्री से भी 2 पुत्र प्राप्त किए, सुख आ गया। लेकिन फिर पांडु की मृत्यु हो गई, दुख आ गया। फिर राजमहल में आए अपने 5 बेटों को लेकर, सुख आया। लेकिन तुरंत दुख आया कि ये सभी कौरव जो है मेरे बेटों को मारना चाह रहे हैं, भीम को जहर दे रहे हैं। दुख आ गया। फिर 5 बेटों को बुलाया, लाक्षागृह में भेजा, जलाने का प्रयास किया, दुख आ गया। लेकिन इंद्रप्रस्थ दे दिया, सुख आ गया। फिर इंद्रप्रस्थ छिन गया, दुख आ गया। माता द्रौपदी के साथ अपमान हुआ, दुख आ गया। लेकिन अर्जुन को ये बताना चाह रहे थे भगवान कि जैसे तुम्हारी माँ जीवन भर सुख दुख को झेला, लेकिन अपने कर्तव्य से विचलित नहीं हुई, उसी तरह से अर्जुन क्या, हम सभी सुख दुख को ऐसे मानो एक बकवास चीज है, पागल बना रहे हैं। मैं तो कहता हूं सुख दुख का माया जाल, आपको बेवकूफ बना रहे सुख दुख, बस जीवन भर आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे। और इस चक्कर में आप भगवान का भक्ति ऊपर नीचे होता रहेगा आपका, ये करना उचित नहीं है, अनुचित है। तो पूर्ण मन लगा के सुख दुख से विचलित हुए बिना हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, 16 माला, 4 नियम का पालन कीजिए और भक्तों के साथ में ही रहिए, चाहे जितना दुख आ जाए। अगर ये कर लिया आपकी मुक्ति निश्चित है। श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंद।